रही है बदमाशों द्वारा नाकाबंदी तोड़कर भागने का मामला है। फायरिंग करके आए बदमाशों ने तोड़ी है नाकाबंदी। पुलिस को बंदूक दिखाकर रौंदने का प्रयास किया गया है बदमाशों की ओर से। देलवाड़ा पुलिस ने दिखाई सूझबूझ। गाड़ी पर बदमाशों ने फायर भी किया। देलवाड़ा थानाधिकारी ने भी फायरिंग की है। गोली बदमाशों की गाड़ी के टायर पर लगी। राजसमंद जिले में कराई थी नाकाबंदी। जिले के सभी थानाधिकारी हैं अलर्ट मोड पर। थार गाड़ी से बदमाशों के भागने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नाथद्वारा सर्किल के थानाधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। उदयपुर पुलिस को दी गई है पूरी जानकारी। सूत्रों के अनुसार भीलवाड़ा में फायरिंग करके आए थार गाड़ी में बताए गए हैं 3 से 4 की संख्या बदमाश की। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद की देलवाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इन बदमाशों की तलाश अब की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान का ये पूरा मामला सामने आया है। न केवल पुलिस को रौंदने का प्रयास किया गया बल्कि फायरिंग भी की गई बदमाशों की ओर से। हालांकि जगह जगह पर नाकाबंदी कराई गई है। उदयपुर पुलिस को पूरी जानकारी दे दी गई है। अब इन बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थार गाड़ी में सवार है ये बदमाश। 3 से 4 की इनकी संख्या बताई जा रही है। नाथद्वारा सर्किल के थानाधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। देवेंद्र, कोई नया अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में नया अपडेट ये है कि जो ये बदमाश थे, इनकी बदमाशों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। जो जानकारी मिली, फ्रंट की सीट पे 2 लोग बैठे हुए थे और पीछे कितने हो सकते हैं उसकी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी 3 से 4 संख्या बताई जा रही है। और इन बदमाशों के खिलाफ जो मामले को पूरा गंभीरता से लेते हुए देलवाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है, ये भीलवाड़ा जिले में आसिन के पास ही फायरिंग करके आए बदमाश जो राजसमंद की सीमा में घुसे थे, वहीं देलवाड़ा में नाकाबंदी करवाई गई थी। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज है दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सामने आया है। इसमें साफ देख सकते हैं कि इन बदमाशों द्वारा थार गाड़ी को कितनी तेज चलाया गया था, बैरियर भी तोड़ा गया था। वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी है यानी कि देलवाड़ा थानाधिकारी है पन्नालाल मेनारिया, उनको भी मतलब उनके साथ जो जवान है उनको भी रोकने का प्रयास किया था। ऐसे में उन्होंने सूझबूझ दिखाई और जो गाड़ी है, जो बदमाशों की गाड़ी है, उसके टायर पर गोली चलाई और वो वहां पे उसके गाड़ी पे जाकर लग गई। इसके बाद वे नाकाबंदी तोड़ते हुए मौके से फरार हो गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को जो नाथद्वारा डीवाईएसपी दिनेश सुखवाल लगातार देख रहे हैं और तुरंत मौके पर पहुंचे थे और उदयपुर पुलिस को भी सूचित किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही ये शाम को खबर आई थी, उससे पहले से ही राजसमंद एसपी है ममता गुप्ता, उनके निर्देशन पर सुबह से ही नाकाबंदी करवाई गई थी। सभी जो थानाधिकारी है जिले के, राजसमंद जिले के अलर्ट मोड पर थे। और ऐसे में ही ये जो बदमाश है, इनकी सूचना मिली थी कि भीलवाड़ा से फायरिंग करके आए हैं। तो इसमें मेन जो भूमिका है कि देलवाड़ा थानाधिकारी है मेनारिया, उन्होंने सूझबूझ करते हुए बचाया है सभी लोगों को। हो सकता है कि इन बदमाशों द्वारा टोल पर किसी पे फायर कर दिया जाता है या किसी पुलिस पे फायर कर दिया जाता। ऐसे में जो थानाधिकारी है इन्होंने पूरी सूझबूझ दिखाई और गाड़ी के जो पर फायर किया, जो कि टायर पर लगा। फिर इसकी सूचना उन्होंने अपने आला अधिकारी को दी। आला अधिकारी को देने के बाद जो डीवाईएसपी दिनेश सुखवाल ने उदयपुर पुलिस को सूचित कर दिया। और ये जो जानकारी ये भी मिल रही है कि ये जो बदमाश हैं उदयपुर के सुखेर की तरफ फरार हुए हैं, वहां पर नाकाबंदी करा दी गई है। इनको पकड़ने का पूरा नाकाबंदी तो इन्हें पकड़ने के लिए पहले ही कराई गई थी और वहां से भी इस तरीके से भागे कि नाकाबंदी ना केवल तोड़ी बल्कि पुलिस टीम पर भी फायर किया गया, रौंदने का प्रयास किया गया। अब आगे कितनी सख्ती से इनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है? क्या प्लानिंग में कुछ बदलाव किया जा रहा है जिससे कि पकड़ में बदमाश आ सके? बिल्कुल, देखिए पूरा अपडेट करना चाहेंगे। कल जो नाकाबंदी चल रही थी, सुबह की जो नाकाबंदी चल रही थी, वो चित्तौड़ के हिसाब से चित्तौड़ में एक मॉकड्रिल की गई थी कि वहां के कलेक्ट्रेट और रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट की सूचना पर मॉकड्रिल की गई थी। ऐसे में राजसमंद पुलिस को भी अलर्ट किया गया था। तो वो नाकाबंदी वहां शाम को काम में आई है पूरी। तो उस दौरान ये नाकाबंदी की गई थी। तो ऐसे में सूचना मिली कि भीलवाड़ा से कोई बदमाश फायरिंग करके आए हैं। तो इन पे पूरा शक हुआ। गाड़ियां हुलिया देखने के बाद इन्हें नाकाबंदी के लिए पहले रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन नहीं रुकते हैं। गाड़ी सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि गाड़ी उन्होंने कितनी स्पीड से भगाई है। जो टोल का बैरियर है वो तोड़ा है और वहां मौजूद लोगों को रोकने का भी प्रयास किया, यानी कि पुलिस के जो जवान थे। इसमें मेन जो है थाना अधिकारी ने सूझबूझ दिखाई है और
जो गाड़ी पे फायर किया। अब फिलहाल इन बदमाशों को पकड़ने के लिए उदयपुर की जो पुलिस है वो पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन क्या किसी गैंग से जुड़े हुए बदमाश हैं? इन बदमाशों के विषय में पुलिस को कुछ पता है क्या देवेंद्र? जो आप बता रहे कि चित्तौड़गढ़ से वहां से फायरिंग करके वहां से आगे बढ़ रहे थे, अलग अलग जगह पर नाकाबंदी करा दी गई थी, तो क्या इनके विषय में कुछ पता चल पा रहा है क्या, कि अभी तक कुछ नहीं पता है, सिर्फ पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जो बदमाश थे इनकी सूचना भीलवाड़ा मिली थी कि भीलवाड़ा में ये लोग किसी के ऊपर फायरिंग करके आए हैं, जिस पर राजसमंद पुलिस ने नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान इनका पता लगा था और ये नाकाबंदी तोड़कर वहां से फरार हो गए हैं उदयपुर की तरफ। अभी फिलहाल उदयपुर की जो पुलिस है वो पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है और इनको पकड़ने, इनको जो ये बदमाश है इनकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही है, नाकाबंदी की गई है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि देलवाड़ा थाना पुलिस ने इन बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। और किस पर, भीलवाड़ा में किस पर फायरिंग की थी देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए इन्होंने भीलवाड़ा में जो सूचना केवल यही मिली थी वहां से राजसमंद पुलिस को कि भीलवाड़ा में ये फायरिंग करके आए। भीलवाड़ा राजसमंद के पास में ही एक जिला लगता है, वहां पर ये फायरिंग करके आए थे। भीलवाड़ा की हम बात करें, भीलवाड़ा जिले के आसिंद के अंदर ये कहीं पे फायरिंग करके आए थे, तो उसकी सूचना पर राजसमंद पुलिस ने देर रात में ये नाकाबंदी की थी। और देवेंद्र, इनको पकड़ना है बहुत जल्दी, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कहीं किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो ये। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनको पकड़ना काफी जरूरी है। अब पुलिस को काफी अलर्ट होने की जरूरत है, कारण कि जैसी जो जानकारी मिल रही है कि इन्होंने बंदूक भी दिखाई है और फायर करने का पूरा इन्होंने प्रयास किया था। हो सकता है ये कहीं और नाकाबंदी के दौरान कहीं फायर करने की बात भी सामने आ जाए, तो इससे पहले इनको पुलिस को धर दबोचना होगा। जी देवेंद्र, कुछ पुलिस से बात हो पाई क्या? उनसे कुछ अपडेट मिल पाया? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी थी वो सारी अपडेट कर दी है। जो जानकारी मिली थी पुलिस सूत्रों के अनुसार ही ये पूरी जानकारी थी और ये पूरी अपडेट कर दी है। अभी फिलहाल मामला दर्ज किया है, यानी कि भीलवाड़ा पुलिस भी इन बदमाशों की तलाश में है, राजसमंद पुलिस भी इन बदमाशों की तलाश में है और उदयपुर जिले की भी पुलिस ठीक है देवेंद्र, यानी कि जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।